केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लिए नई आबकारी नीति पिछले साल अप्रैल में उस वक्त बनाई थी जब देश कोरोना की भयंकर सेकेंड वेव से जूझ रहा था। सीबीआई का आरोप है कि पॉलिसी बनाते वक्त ही इसमें कई गड़बड़ियां की गईं। इसकी शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गृह मंत्रालय को जुलाई में दी। एलजी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति बनाने में कई नियमों की अनदेखी की, कई रूल्स का खुला उल्लंघन किया, यहां तक कि दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए तय नियमों की भी अनदेखी की। एलजी ने गृह सचिव अजय भल्ला को लिखी चिट्ठी में कहा था कि नई आबकारी नीति को बिना सक्षम अधिकारी की मंजूरी के, यानी कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना ही लागू कर दिया गया था। उपराज्यपाल की इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि एयरपोर्ट जोन में शराब बेचने का ठेका पाने वाले एक लाइसेंस होल्डर की सिक्योरिटी मनी के 30 करोड़ रुपए वापस लौटा दिए गए, क्योंकि वो दुकान के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं ले सका था, जबकि नियम के मुताबिक सिक्योरिटी मनी के ये 30 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जाने चाहिए थे। इसी तरह आबकारी विभाग ने नवंबर में विदेशी बियर पर लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट फी भी हटा दी, जिससे L7 यानी शराब के खुदरा दुकानदारों को फायदा हुआ। यानी टेंडर जारी होने के बाद शराब का लाइसेंस पाने वालों को फायदा पहुंचाया गया। आरोप तो यह भी है कि शराब के थोक ठेकेदारों यानी L1 और खुदरा विक्रेताओं यानी L7 के लाइसेंस पहले अप्रैल 2022 से मई 2022 तक बढ़ाए गए। फिर उपराज्यपाल की मंजूरी के बगैर ही लाइसेंस की मियाद जुलाई तक बढ़ा दी गई। एलजी की सिफारिश के बाद ही सीबीआई ने जांच शुरू की। इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर सकती है। इन्होंने ठेके लिए शराब के, इनसे 6% कमीशन क्रेडिट नोट के माध्यम से वापस ली जा रही थी। सब शराब के ठेकेदारों ने यह बार बार बताया, मैंने भी कईयों से बात की कि हमसे फलाने पैसे लिए, हमसे ऐसे पैसे ट्रांसफर हुए, यहां से हमने वहां ट्रांसफर किए। और आज अरविंद केजरीवाल जब पता है कि वो फंसते जा रहे हैं तो बार बार शिक्षा की बात कर रहे हैं, बार बार हेल्थ की बात कर रहे हैं, अखबार की फोटो दिखा रहे हैं, पर यह नहीं बता रहे कि 2% से 12% कमीशन कैसे तय हुई। और जब सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर दिया तो फिर 12% से वापस पुरानी नीति 2% पे कैसे आए। जो शराब के ठेकेदार थे उनको 12% फिक्स प्रॉफिट देने का तय क्यों किया गया। जो क्रेडिट नोट थे करोड़ों रुपए के, वो क्यों लिए गए, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं बता रहे। लेकिन अब वो सब लोग बोलेंगे और बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, सतिंदर जैन ने कहां गोवा इलेक्शन में पैसे लिए, कहां पंजाब इलेक्शन में पैसे लिए, कैसे पैसे ट्रांसफर होते थे, कैसे गोवा में ट्रांसफर हुए, कैसे गाड़ियों की पेमेंट हुई, कैसे एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट हुई। ये सारे सच अब आपके सामने आएंगे। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल बच नहीं सकते। बीजेपी ने आरोपों की बौछार की तो एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के कई नेता मैदान में उतरे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि कोरोना काल में तो बहुत सी सरकारों ने कारोबार बढ़ाने के लिए टैक्स माफ किए, केजरीवाल सरकार ने भी ऐसा ही किया, तो इसमें गलत क्या है। हमने बताया कि कोरोना के समय में कई संस्थाओं ने, कई सरकारों ने टैक्स माफ किया, लाइसेंस फीस माफ की, हमने भी माफ किया। बार बार वही सवाल आप पूछे जा रहे हो। आपने तो 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, उस पर हिसाब आप देते नहीं। 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया, उस पर आप हिसाब नहीं देते। बताइए ना कितना कमीशन लिया उन लोगों से, कितनी रिश्वत खाई 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करने की, कितनी रिश्वत खाई 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ करने की, कितनी रिश्वत मिली भाजपा को, मैं पूछना चाहता हूं, बताइए आप। 42,000 करोड़ रुपए जिस कंपनी ने घोटाला किया DHFL ने, उससे 29 करोड़ रुपए बीजेपी ने चंदा लिया। बताइए कितने बीजेपी नेताओं से ईडी सीबीआई ने पूछताछ की। बताइए। एबीजी शिपयार्ड ने 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। अडानी के पोर्ट पे गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। कितने पे कार्रवाई हुई बताइए आप। मुकुल राय आपकी पार्टी में आ जाए तो शारदा घोटाला खत्म, हम हेमंत विश्व शर्मा आ जाए आपकी पार्टी में तो घोटाला खत्म। अब बताइए, शराब का मुद्दा आप उठा रहे हैं। गुजरात में जहरीली शराब का, नकली शराब का 10,000 करोड़ रुपए का धंधा होता है हर साल। अब बताइए कितने पे कार्रवाई हुई।
वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने तो यहां तक दावा किया कि मनीष सिसोदिया के काले कारनामों की जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। वही सीबीआई को चुपके चुपके सिसोदिया का कच्चा चिट्ठा बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 2 महीने पहले आके बोल देता है कि अब मनीष सिसोदिया जाएगा, वो तो कट्टर ईमानदार है। पहले वो बोलता है अभी सत्येंद्र जैन जाएगा, वो कट्टर ईमानदार है। तो जिस पर अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार जोर देकर बोले, समझ लो वो जेल जाने वाला है और वही कट्टर भ्रष्ट है। तो ये अरविंद केजरीवाल या तो खुद ही जानकारी दे रहे हैं सीबीआई को, क्योंकि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को पता लगता है कि भैया मेरा मंत्री जेल जाने वाला है, तो वो ही हो सकता है इन्फॉर्मर है जो है अपना सीबीआई का, वही सारी जानकारी दे रहा है कि उसके मंत्री सारे जेल जाएं, नए मंत्रियों को लाए, जैसे उसने प्रशांत भूषण और ये कौन थे, कुमार विश्वास, इन सब लोगों को निकाल दिया, या तो वही सारी जानकारी लीक कर रहा है। उसको सबसे पहले पता होता है कि अब ये जेल जाने वाला है। अरविंद केजरीवाल का तो कोई रोल नहीं है इसमें, या उन पे भी गाज गिरेगी? क्यों नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार में कोई पत्ता भी हिल सकता है? नहीं हिल सकता। तो मनीष सिसोदिया तो मोहरा है, सत्येंद्र जैन तो मोहरा है, तो जो मास्टरमाइंड है वो तो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि वही तो कहता है अकाउंट्स मुझे आता है, इनकम टैक्स का कमिश्नर मैं रह चुका हूँ। तो इतना बड़ा कैसे L1 का कमीशन 12% करें और उसमें 6% कैश वापस ले लें, ये तो मनीष सिसोदिया के दिमाग में नहीं आ सकता। ये तो अरविंद केजरीवाल का जो खुरापात दिमाग है, ये उसी की उपज है। मनीष सिसोदिया खुद ही बोलेगा कि ये सारा पैसा अरविंद केजरीवाल के माध्यम से इधर जाता था, उधर जाता था। अरविंद केजरीवाल को हम जो इतना पैसा देते थे, वो इतना पैसा हमें यहाँ पर पहुँचाने के लिए बोलता था। ये तो सारा मनीष सिसोदिया बोलेगा, और ऐसे नहीं बोलेगा, नार्को टेस्ट में बोलेगा। मगर आम आदमी पार्टी शराब घोटाले की जांच को, सीबीआई के छापों को अरविंद केजरीवाल की बढ़ती पॉपुलैरिटी से जोड़कर देख रही है। पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी सरकार केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चैलेंजर बन गए। आज से पहले अक्सर चुनावों में यह कहा जाता था कि मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु। आज पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया। उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो लोग पहले कहा करते थे मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु, आज वही लोग कह रहे हैं मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मोदी बनाम केजरीवाल। एक विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बनते जा रहे हैं। करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पे कद देख आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं, और उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया है। एक ही मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करो, केजरीवाल को फिनिश करो। तो ये इन लोगों का जो एक्शन है चलता रहे। अरविंद केजरीवाल जी के घर पे रेड करी थी तो 4 मफलर मिले थे, मनीष जी के घर पे रेड करेंगे तो 4 पेंसिल, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, यही चीजें मिलेंगी। राघव चड्ढा के दावे कुछ भी हों, लेकिन एक सच यह भी है कि नई शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, क्योंकि जब एलजी ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी तो खुद मनीष सिसोदिया ने सामने आकर यह पॉलिसी रद्द कर दी थी। वहीं बीजेपी शुरू से ही इस नीति को लेकर सवाल उठाती रही है। आज जैसे ही सीबीआई के छापों की खबर आई, दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल सरकार को दिल्ली की सबसे करप्ट सरकार बताया। कहा कि केजरीवाल करोड़ों के विज्ञापन देकर झूठ को सच बनाकर पेश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति से युवाओं में नशाखोरी को बढ़ावा दिया। जिस प्रकार से दिल्ली में शराब के ऊपर शराब नीति बना करके करोड़ों का घोटाला हुआ है, अगर उसके लिए दिल्ली की महिलाएं चित्कार करती हैं सड़कों पे, हमारे बच्चों को शराबी मत बनाओ, 3 बजे तक शराब पीने की मोहलत मत दो, अगर इन सब के बावजूद वो मांग करते हैं कि स्कूलों के सामने शराब की दुकान न खुले, ऐसे में अगर शराब के इस नीति पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है तो फिर क्या करना चाहिए?
इसका एकमात्र निदान है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। एलजी ने आपत्ति दर्ज की और जैसे ही वर्तमान एलजी ने इसमें सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की, जिस शराब नीति का ये वर्णन करते थे बड़ा बड़ा रेवेन्यू मॉडल है, उसको वापस ले लिया। सीधा जवाब देने की बजाय ये लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। ये शराब नीति में हुए बड़े घोटाले के ऊपर इंक्वायरी है और मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को इसका सही जवाब देना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।